हेलो दोस्तों, ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में तुम सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। आज का विषय बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि सपनों और लक्ष्यों के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। Today's topic is very special because we will learn how to talk about dreams and goals in English. बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने जाते हैं तो घबराहट होने लगती है। Many people have dreams, but when they try to say it in English, they feel nervous. दिमाग के अंदर सब कुछ साफ होता है, लेकिन जैसे ही तुम मुंह खोलते हो, डर आ जाता है। Everything feels clear in your head, but the moment you open your mouth, fear appears. आज हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्यों में। Today we will learn in a very simple way, using very small sentences. और याद रखो, यहाँ गलती करोगे तो कोई समस्या नहीं है। And remember, making mistakes here is not a problem. क्योंकि सीखना गलतियों से ही शुरू होता है। Because learning starts from mistakes. वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। Before we start, a small request. अगर तुम्हें हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। If you like our effort, then subscribe to the channel. और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। And don't forget to like the video. It gives us a lot of motivation. तो चलो शुरू करते हैं। So let's begin. श्रद्धा, एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। श्रद्धा, let's start with a simple question. हाँ, पूछो। Go ahead. तुम्हारा सपना क्या है? What is your dream? मेरा सपना एक अच्छी टीचर बनना है। My dream is to become a good teacher. देखा दोस्तों, कितना आसान है। See friends, how simple it is. मैंने कहा, मेरा सपना एक अच्छी टीचर बनना है। I said, my dream is to become a good teacher. यहाँ सबसे जरूरी शब्द है dream. The important word here is dream. Dream मतलब सपना। Dream means dream. अब सब मिलकर बोलो। Now everyone say together. मेरा सपना डॉक्टर बनना है। My dream is to become a doctor. बहुत बढ़िया। एक और बोलती हूँ। Let me say another one. हाँ बोलो। मेरा सपना अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। My dream is to start my own business. ध्यान दो, हम हमेशा बोल रहे हैं My dream is to. Notice we are always saying My dream is to. ये एक पैटर्न है। It is a pattern. पैटर्न इस्तेमाल करने से बोलना आसान हो जाता है। Using patterns makes speaking easier. अब लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। Now let's talk about goals. सपना और लक्ष्य एक जैसे नहीं होते। Dream and goal are not the same. सपना बड़ा हो सकता है। A dream can be big. और लक्ष्य थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होता है। And a goal is more specific. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा लक्ष्य इस साल इंग्लिश अच्छी तरह सीखना है। माई गोल इज टू लर्न इंग्लिश वेल दिस ईयर। यहाँ ध्यान दो, हमने दिस ईयर इस्तेमाल किया है। नोटिस वी यूज्ड दिस ईयर। जब तुम समय जोड़ते हो तो वाक्य और साफ हो जाता है। When you add time, the sentence becomes clearer. अब तुम बोलो। नाउ यू से, मेरा लक्ष्य हर दिन 10 मिनट इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। माई गोल इज टू प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। शानदार। देखा, बिल्कुल छोटे वाक्य। सी वेरी स्मॉल सेंटेंसेस। अब हम सुनेंगे और दोहराएंगे। नाउ लेट्स लिसन एंड रिपीट। मैं बोलूंगा, तुम मन ही मन दोहराना। आई विल से इट, यू रिपीट इन योर माइंड। मेरा सपना कुछ बड़ा करना है। माई ड्रीम इज टू डू समथिंग बिग। मेरा लक्ष्य अगले महीने एक किताब खत्म करना है। माई गोल इज टू फिनिश अ बुक नेक्स्ट मंथ। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। Slowly, your confidence will grow. याद रखो, बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है। Remember, you don't need big words. छोटे वाक्य, साफ सोच। Small sentences, clear thoughts. इसी तरह हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। This is how we will move forward step by step. अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। Now let's go a little deeper. क्योंकि सिर्फ सपना बताना काफी नहीं है। Because just saying your dream is not enough. तुम्हारा सपना क्यों है, ये भी बताना जरूरी है। You also need to say why it is your dream. यही है आज का अगला स्टेप। That is the next step for today. हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, सिर्फ अपना सपना बता देना काफी नहीं है। We were just saying it's not enough to only say your dream. तुम्हें ये भी आना चाहिए कि वो तुम्हारा सपना क्यों है। You also need to know how to say why it is your dream. मान लो मैं कहूँ, मेरा सपना एक टीचर बनना है। Suppose I say, my dream is to become a teacher. अब मैं जोड़ूंगा क्योंकि मुझे लोगों को सिखाना पसंद है। Now I will add because I love to teach people. पूरा वाक्य होगा, the full sentence will be,
मेरा सपना एक टीचर बनना है क्योंकि मुझे लोगों को सिखाना पसंद है। माई ड्रीम इज टू बिकम अ टीचर बिकॉज आई लव टू टीच पीपल। ध्यान दो, यहाँ हमने बिकॉज इस्तेमाल किया है। नोटिस वी यूज्ड बिकॉज हियर। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज मीन्स बिकॉज। ये बहुत ताकतवर शब्द है। इट इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। क्योंकि ये शब्द तुम्हारी बात को और गहराई देता है। बिकॉज दिस वर्ड मेक्स योर सेंटेंस डीपर। अब एक और उदाहरण देते हैं। लेट्स गिव अनदर एग्जाम्पल। मेरा सपना विदेश में पढ़ाई करना है क्योंकि मैं नए अनुभव चाहता हूँ। माई ड्रीम इज टू स्टडी अब्रॉड बिकॉज आई वॉन्ट न्यू एक्सपीरियंसेस। यहाँ हमने आई वॉन्ट इस्तेमाल किया है। हियर वी यूज्ड आई वॉन्ट। चलो सब एक बार बोलो। लेट्स ऑल से इट वंस। मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। मैं अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक माई फैमिली प्राउड। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब लक्ष्य के साथ भी यही करते हैं। नाउ लेट्स डू द सेम विद गोल्स। मैं बोल रही हूँ, आई एम सेइंग। मेरा लक्ष्य हर दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। माई गोल इज टू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। अब कारण जोड़ते हैं। नाउ लेट्स ऐड अ रीजन। मेरा लक्ष्य हर दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करना है क्योंकि मैं धारा प्रवाह बोलना चाहता हूँ। माई गोल इज टू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली। देखा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सी, नथिंग वेरी डिफिकल्ट। छोटे वाक्य, आसान शब्द, स्मॉल सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स। अब हम थोड़ा अलग कुछ करते हैं। नाउ लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। मैं एक सवाल पूछूंगा। आई विल आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, पूछो। ओके। तुम्हारा भविष्य का प्लान क्या है? वॉट इज योर फ्यूचर प्लान? मेरा भविष्य का प्लान एक शैक्षणिक संस्थान शुरू करना है। माई फ्यूचर प्लान इज टू स्टार्ट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ध्यान दो, यहाँ हमने फ्यूचर प्लान इस्तेमाल किया है। नोटिस वी यूज्ड फ्यूचर प्लान। अब तुम खुद सोचो। नाउ यू थिंक बाय योरसेल्फ। पहले सुनो, फिर बोलने की कोशिश करो। लिसन फर्स्ट, देन ट्राई टू से इट। मेरा भविष्य का प्लान एक नई स्किल सीखना है। माई फ्यूचर प्लान इज टू लर्न अ न्यू स्किल। मैं फिर से कह रहा हूँ, आई एम सेइंग अगेन। मेरा भविष्य का प्लान एक नई स्किल सीखना है। माई फ्यूचर प्लान इज टू लर्न अ न्यू स्किल। अब तुम बोलो। नाउ यू से। देख रहे हो, हम धीरे धीरे आत्मविश्वास बना रहे हैं। सी, वी आर स्लोली बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। चलो एक और जरूरी वाक्य सीखते हैं। लेट्स लर्न अनदर इंपॉर्टेंट सेंटेंस। मैं अपने लक्ष्य पर काम कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई गोल। ये बहुत काम का वाक्य है। दिस इज अ वेरी यूजफुल सेंटेंस। क्योंकि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। बिकॉज जस्ट ड्रीमिंग इज नॉट इनफ। काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क। अब पूरा वाक्य सुनो। नाउ लिसन टू द फुल सेंटेंस। मैं अपने लक्ष्य पर हर दिन काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई गोल एवरी डे। शानदार, एक्सीलेंट। जब तुम कहते हो आई एम वर्किंग ऑन माई गोल, तब तुम खुद को एक मजबूत संदेश देते हो। वेन यू से आई एम वर्किंग ऑन माई गोल, यू गिव योर सेल्फ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये सिर्फ इंग्लिश सीखना नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट लर्निंग इंग्लिश। ये अपने दिमाग को ट्रेन करना है। इट इज ट्रेनिंग योर माइंड। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल प्रैक्टिस। मैं हिंदी में बोलूंगा, तुम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना। आई विल से इट इन बंगाली, यू ट्राई टू से इट इन इंग्लिश। मेरा सपना बड़ा बनना है। माई ड्रीम इज टू अचीव समथिंग बिग। मेरा लक्ष्य इस साल एक परीक्षा पास करना है। माई गोल इज टू पास एन एग्जाम दिस ईयर। मेरा सपना लोगों की मदद करना है। माई ड्रीम इज टू हेल्प पीपल। तुम बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हो। यू आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। याद रखो, डरना नहीं है। रिमेंबर, डोंट बी अफ्रेडेड। तुम जितना बोलोगे उतने बेहतर बनोगे। द मोर यू स्पीक, द बेटर यू विल बिकम। अब हम थोड़ी बात करेंगे असफलता के बारे में। नाउ वी विल टॉक अ लिटिल अबाउट फेलियर। क्योंकि सपनों के रास्ते में रुकावटें जरूर आती हैं। बिकॉज देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे टू योर ड्रीम। और उस स्थिति को इंग्लिश में कैसे कहना है, ये भी जानना जरूरी है। एंड यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट इन इंग्लिश। हम कह रहे थे, सपनों के रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही। वी वर सेइंग देयर विल ऑलवेज बी ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे टू योर ड्रीम। हाँ, हर कोई कभी ना कभी असफल होता है। यस, एवरीवन फेल्स एट सम पॉइंट। तो फिर असफलता के बारे में इंग्लिश में कैसे बोले? सो हाउ डू वी टॉक अबाउट फेलियर इन इंग्लिश? एक बहुत आसान वाक्य है। देयर इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस। मैं एक बार असफल हुई थी। आई फेल्ड वंस।
यहाँ फेल्ड बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हेयर फेल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फेल्ड का मतलब है सफल न होना। फेल्ड मीन्स नॉट सक्सीडिंग। अब मैं एक पूरा वाक्य बोलता हूँ। लेट मी से अ फुल सेंटेंस। मैं परीक्षा में असफल हुई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आई फेल्ड द एग्जाम बट आई डिड नॉट गिव अप। ध्यान दो, डिड नॉट गिव अप। नोटिस, डिड नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब है कोशिश करना छोड़ देना। गिव अप मीन्स टू स्टॉप ट्राइंग। अब सब एक बार बोलो। नाउ एवरीवन से इट वंस। मैं हार नहीं मानूंगी। आई विल नॉट गिव अप। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जब हम सपनों की बात करते हैं तो हिम्मत की बात भी करते हैं। When we talk about dreams, we also talk about courage. एक बहुत सुंदर वाक्य है। There is a beautiful sentence. मैं अपने सपने के लिए लड़ रही हूँ। I am fighting for my dream. यहाँ हमने fighting for इस्तेमाल किया है। Here we used fighting for. ये बहुत ताकतवर अभिव्यक्ति है। It is a very powerful expression. अब लक्ष्य के बारे में एक वाक्य बोलते हैं। Let's say a sentence about goals. मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। I am moving forward slowly. ये वाक्य बहुत काम का है। This sentence is very useful. क्योंकि हर कोई जल्दी सफल नहीं होता। Because not everyone becomes successful quickly. अब एक असली उदाहरण लेते हैं। Let's give a real example. मान लो तुम हर दिन 10 मिनट इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हो। Suppose you practice English for 10 minutes every day. कोई तुम्हें कह सकता है इससे कुछ नहीं होगा। Someone may tell you this will not help. तुम इंग्लिश में कह सकते हो यू कैन से इन इंग्लिश मैं अपने लक्ष्य पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई गोल। तुम एक और लाइन जोड़ सकते हो यू कैन ऐड वन मोर लाइन। मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग स्टेप बाय स्टेप। देखा कितना आसान है। सी वेरी सिंपल। अब हम एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल रोल प्ले। ठीक है, ओके। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू। हाँ पूछो, गो अहेड। तुम्हारा सपना क्या है? वॉट इज योर ड्रीम? मेरा सपना अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। माई ड्रीम इज टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। क्यों? वाई? क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। अगर कोई कहे ये मुश्किल है, इफ समवन सेज इट इज डिफिकल्ट, मैं कहूंगी मैं कोशिश कर रही हूँ। आई विल से आई एम ट्राइंग। और अगर तुम एक बार असफल हो जाओ, एंड इफ यू फेल वंस, मैं फिर से कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई अगेन। शानदार, एक्सेलेंट। दोस्तों ध्यान दो, हमने कितनी बार आई विल ट्राई इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, नोटिस हाउ मेनी टाइम्स वी यूज्ड आई विल ट्राई। जब तुम किसी वाक्य को बार बार दोहराते हो तो वो दिमाग में बैठ जाता है। When you repeat a sentence again and again, it stays in your mind. अब ध्यान से सुनो, फिर दोहराओ। नाउ लिसन केयरफुली, देन रिपीट। मैं अपने सपने पर विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन माई ड्रीम। मैं अपना लक्ष्य हासिल करूंगी। आई विल अचीव माई गोल। मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल नॉट गिव अप। फिर से बोलो, से इट अगेन। मैं अपने सपने पर विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन माई ड्रीम। देख रहे हो, जब तुम बोलते हो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सी व्हेन यू से इट योर कॉन्फिडेंस ग्रोज। अब थोड़ा समय के बारे में बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अ लिटिल अबाउट टाइम। क्योंकि सपनों का समय से गहरा संबंध होता है। बिकॉज ड्रीम्स आर कनेक्टेड विथ टाइम। तुम कह सकते हो, यू कैन से, मैं अगले 5 सालों में सफल होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट 5 years। या फिर और, मैं इस महीने से एक नई शुरुआत कर रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रेश फ्रॉम दिस मंथ। बहुत बढ़िया। अब एक जरूरी बात, नाउ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ सपने को मन में रखना काफी नहीं है। इट इज नॉट इनफ टू कीप योर ड्रीम इन योर माइंड। तुम्हें उसे बोलना है, लिखना है और उसके बारे में सोचना है। यू नीड टू से इट, राइट इट एंड थिंक अबाउट इट। और जब तुम उसे इंग्लिश में बोलते हो तो एक अतिरिक्त स्किल भी बनती है। एंड व्हेन यू से इट इन इंग्लिश यू बिल्ड एन एक्स्ट्रा स्किल। अब हम आत्मविश्वास के बारे में बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। क्योंकि सपने और आत्मविश्वास साथ साथ चलते हैं।
Because dreams and confidence go together. हाँ, अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो सपने बीच रास्ते में रुक जाते हैं. Yes, without confidence, dreams stop halfway. तो आत्मविश्वास को इंग्लिश में कैसे व्यक्त करें? So how do we express confidence in English? एक बहुत आसान वाक्य है. There is a very simple sentence. मैं खुद पर विश्वास करती हूँ. I believe in myself. यहाँ believe in myself बहुत महत्वपूर्ण है. Here, believe in myself is very important. अब सब एक बार बोलो. Now everyone say it once. मैं खुद पर विश्वास करता हूँ. I believe in myself. बहुत बढ़िया. Great. एक और जरूरी वाक्य सीखते हैं. Let's learn another useful sentence. मैं कर सकती हूँ. I can do it. ये छोटा सा वाक्य बहुत ताकतवर है. This small sentence is very powerful. जब तुम कहते हो I can do it, तुम्हारा मन मजबूत हो जाता है. When you say I can do it, your mind becomes strong. अब मान लो तुम्हें डर लग रहा है. Now suppose you are feeling afraid. तुम कह सकते हो You can say मैं थोड़ा नर्वस हूँ लेकिन मैं कोशिश करूंगा. I am a little nervous but I will try. ध्यान दो but शब्द पर. Notice the word but. But का मतलब है लेकिन. But means but. ये शब्द तुम्हारे वाक्य की दिशा बदल देता है. This word changes the direction of your sentence. मैं डर रहा हूँ लेकिन मैं रुकूंगा नहीं. I am afraid but I will not stop. शानदार. Excellent. अब एक छोटा सा असली संवाद करते हैं. Now let's do a small real life dialogue. ठीक है. Okay. मैं कुछ कहूंगा, तुम जवाब देना. I will say something, you answer. चलो, let's go. क्या तुम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो? Can you achieve your goal? हाँ, मैं कर सकती हूँ. Yes, I can do it. तुम इतने आत्मविश्वासी क्यों हो? Why are you so confident? क्योंकि मैं हर दिन अभ्यास करती हूँ. Because I practice every day. अगर कोई तुम्हें हतोत्साहित करे तो? If someone discourages you? मैं कहूंगी मैं अपने सपने पर विश्वास करती हूँ. I will say I believe in my dream. देखा, कुछ भी मुश्किल नहीं है. See, nothing very difficult. छोटे वाक्य, साफ सोच. Small sentences, clear thoughts. अब थोड़ा अभ्यास करते हैं. Now let's practice a little. पहले सुनो, फिर बोलने की कोशिश करो. Listen first, then try to say it. मैं अपने भविष्य को लेकर गंभीर हूँ. I am serious about my future. मैं आज से शुरुआत कर रही हूँ. I'm starting from today. मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहा हूँ. I am improving little by little every day. फिर से बोलो. Say it again. मैं अपने भविष्य को लेकर गंभीर हूँ. I am serious about my future. देख रहे हो, जब तुम बोलते हो तुम्हें अंदर से ताकत महसूस होती है. See, when you say it, you feel stronger. अब एक जरूरी बात. Now an important point. खुद के बारे में छोटा मत बोलो. Do not speak negatively about yourself. जैसे for example, मैं नहीं कर सकती. I cannot do it. इस वाक्य को बदल दो. Change this sentence. मैं कोशिश करूंगी. I will try. या फिर और मैं सीख रही हूँ. I'm learning. ये सोच बहुत जरूरी है. This mindset is very important. क्योंकि हम सीख रहे हैं. Because we are learning. अभी सब खत्म नहीं हुआ है. It is not over yet. अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे. Now we will move to the final part. वहाँ हम आज जो सीखे हैं उसे एक बार अच्छे से दोहराएंगे. There we will revise everything we learned today. चलो, आज जो हमने सीखा उसे थोड़ा सा सहेज लेते हैं. Let's organize everything we learned today. सबसे पहले हमने सीखा कि सपनों के बारे में कैसे बोलते हैं. First we learned how to talk about dreams. मेरा सपना डॉक्टर बनना है. My dream is to become a doctor. मेरा सपना लोगों की मदद करना है. My dream is to help people. उसके बाद हमने सीखा कि लक्ष्य के बारे में कैसे बोलते हैं. Then we learned how to talk about goals. मेरा लक्ष्य इस साल अच्छी तरह अंग्रेजी सीखना है. My goal is to learn English well this year. मेरा लक्ष्य हर दिन अभ्यास करना है. My goal is to practice every day. फिर हमने कारण जोड़ना सीखा. Then we added reasons. क्योंकि मैं सफल होना चाहती हूँ. Because I want to be successful. क्योंकि मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ. Because I want to learn something new. हमने असफलता के बारे में भी बात की. We also talked about failure. मैं असफल हुआ था लेकिन मैंने हार नहीं मानी. I failed but I did not give up. हमने आत्मविश्वास के बारे में भी बात की. We also talked about confidence. मैं खुद पर विश्वास करता हूँ. I believe in myself. मैं कर सकती हूँ. I can do it. देखो, पूरा विषय बहुत आसान है. See, the whole topic is very simple. कठिन शब्द नहीं, बल्कि छोटे छोटे वाक्य. Not difficult words, but small sentences.
अब हम तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज दे रहे हैं। नाउ वी आर गिविंग यू अ स्मॉल चैलेंज। अगले 7 दिनों में अपने सपने के बारे में कम से कम 3 बार अंग्रेजी में बोलना। इन द नेक्स्ट 7 days, टॉक अबाउट योर ड्रीम इन इंग्लिश एटलीस्ट 3 times. मन ही मन बोलो, आईने के सामने बोलो या किसी दोस्त के साथ बोलो। से इट इन योर माइंड, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और विद अ फ्रेंड। और एक काम और करना, एंड डू वन मोर थिंग। अपने लक्ष्य के बारे में एक छोटा सा वाक्य लिख लेना। राइट वन स्मॉल सेंटेंस अबाउट योर गोल। उसे हर दिन एक बार पढ़कर बोलना। रीड एंड से इट वंस एवरी डे। इससे तुम्हारी अंग्रेजी बेहतर होगी। दिस विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। और तुम्हारा मन भी मजबूत होगा। एंड योर माइंड विल बिकम स्ट्रोंगर। अब तुम्हारे लिए एक सवाल। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? वॉट इज द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ योर लाइफ? उसे एक लाइन में अंग्रेजी में लिखकर कमेंट में बताओ। राइट इट इन 1 line इन इंग्लिश एंड टेल अस इन द कमेंट्स। अगर गलती हो जाए तो डरना मत। डू नॉट बी अफ्रेड इफ इट इज रॉन्ग। हम तुम्हारे साथ हैं। वी आर विद यू। तुम सीख रहे हो और यही सबसे बड़ी बात है। यू आर लर्निंग एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। वी आर एंडिंग हियर फॉर टुडे। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करो। इफ यू लाइक दिस एपिसोड देन लाइक इट। और दिस हिंदी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दियूज हिंदी पॉडकास्ट। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। वी विल कम बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक। तब तक अपने सपने पर विश्वास बनाए रखना। अंटिल देन बिलीव इन योर ड्रीम। और याद रखना, एंड रिमेंबर, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट।